हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। या आपका स्वागत है अभ्यास करियर पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या 3D। अभी तक देखा जाए तो जो वेक्टर का लेक्चर 12 लेक्चर हुआ था उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और जिस स्टूडेंट को अगर वेक्टर कंप्लीट है तो वो 3D काफी इजी आपको लग जाएगा। जैसे 3D सर क्वेश्चन कितना नंबर आता है, इतना फिक्स है कि आपको 5 से 10 नंबर आपका फिक्स है कि आएगा ही। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट लॉन्ग इस तरीका से हर साल आता है। इसमें हम पीवाईक्यू के बारे में बताएंगे कि कौन क्वेश्चन किस तरीका से। जैसे यहाँ पे देखा जाए 3D ज्योमेट्री लेक्चर फर्स्ट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 3D। अब इसमें टॉपिक फर्स्ट आता है क्या, डायरेक्शन कोसाइन, जो हम लोग वेक्टर में भी पढ़े थे। अब हम लोग चलते क्या, जैसे कि इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना क्या है। सबसे पहला टॉपिक देखा जाए तो डायरेक्शन कोसाइन। क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन आखिरकार होता क्या है। तो अगर आप एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस, ये आपका क्या आ गया वाई एक्सिस, ये आपका क्या आ गया जेड एक्सिस। कभी कभी पूछा जाता है कि डायरेक्शन कोसाइन को सूचित किससे किया जाता था, एल कॉमा एम कॉमा एन। एल बराबर क्या होता है, तो यही होता है कॉस अल्फा। एम बराबर क्या होता है, कॉस बीटा। एन बराबर क्या होता है, कॉस गामा। ये आपका तीन चीज होता है। अब देखा जाए अगर एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा कोण बने, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और इसके साथ क्या गामा, गामा कोण बने, तो यही आपका क्या आता है डायरेक्शन कोसाइन। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर क्या आता है कॉस बीटा, एन बराबर क्या आता है कॉस गामा। ये यहाँ पे आपका डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट किया जाता है। और इसका एक रिलेशन भी हम लोग पढ़े थे, वो आगे भी बताएंगे। ये होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है 1। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है 1। इसमें हम लिखाए थे क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर क्या आ गया बीटा प्लस साइन स्क्वायर कितना आ गया गामा बराबर कितना होता है 2। और ये आपके ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ, किस प्रकार से है वो दिखाएंगे अभी आपको। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अगर एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा है, यही आपका क्या आता है डायरेक्शन कोसाइन। अब इसके आगे वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, रेशियो के पता चलता है नामे से क्या होगा, अनुपात। जैसे आपका अगर एल बटा ए बराबर एम बटा बी बराबर एन बटा सी हो जाए, यही आपका क्या आता है डायरेक्शन रेशियो। अब इस पे हम एक सवाल चलते कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पे सवाल कैसे आता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, इफ ए वेक्टर बराबर आपको दे देगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, आपसे पूछेगा कि देन फाइंड dr एंड dcs, मतलब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। तो dr निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग कॉफिशिएंट देख लेंगे, कितना है 2 माइनस 3 और ये कितना आ गया 5। अब यहाँ पे dcs अगर पूछा जाए डायरेक्शन कोसाइन, तो यहाँ पे लिखेंगे l बराबर होता है a बटा रूट अंडर, या अगर इसको लिखना चाहे तो इसको x भी लिख सकते, x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना आ गया जेड स्क्वायर। 2 बटा कितना आ जाएगा रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ गया 5 का होल स्क्वायर। तो ये देखा जाए ये कितना आ गया 2 बटा 4 प्लस 9 प्लस कितना आ गया 25। तो ये 2 बटा कितना आ गया 13 प्लस कितना आ गया 25। तो इसको लिख सकते हैं 2 बटा रूट अंडर 38। अगर ये एल बराबर आ गया, अगर इसमें देखा जाए एम बराबर, तो ये क्या आ जाएगा y बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर। अब y की जगह पे कितना -3 बटा, यही पूरा डायरेक्ट लिख दीजिए रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर -3 बटा रूट अंडर 38। n बराबर देखा जाए जेड बटा में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये -3 की जगह कितना आ जाएगा 5 बटा रूट अंडर 38। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से आपका यही सवाल पूछा जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो ये आपका तीनों, ये तीनों आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या होता है प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना आ गया 2। अब ये सर डायरेक्शन रेशियो हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब यहाँ पे आपका एक टॉपिक आता है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स कॉमा वाई और जेड एक्सिस। जैसे यहाँ पे आपके से आ जाता है क्या, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एक्स एक्सिस, या इसको आप लिख सकते हैं
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये कितना आ जाएगा, तो 1,0,0, वाई एक्सिस का अगर देखा जाए, वाई एक्सिस का देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा 0 1 0, जेड एक्सिस का देखा जाए तो कितना आ जाएगा 0 0 1, ये आपका आ गया। अब ये सर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का आ गया। अब हम लोग चलते हैं, एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो हम लोग वेक्टर में पढ़े थे या 2D में जो फॉर्मूला पढ़े थे वही चीज यहाँ पे देख सकते हैं। अब 2D में क्या पढ़े थे सर, 2D में देखा जाए तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे, सेक्शन फॉर्मूला के बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़े थे। अब हम लोग उसी को पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री में। 3D ज्योमेट्री में देखा जाए तो आपका क्या क्या फॉर्मूला आ जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। पहले चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला मतलब विभाजन सूत्र। पहला आपका आता है एक्सटर्नली एक होता है, दूसरा का क्या होता है इंटरनली। एक्सटर्नली में क्या होता है कि सर माइनस लग जाता है, अगर x, y, z लिखा जाए, इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा mx2 माइनस nx1 बट्टा में क्या होता है m माइनस n, my2 माइनस ny1 बट्टा में कितना आ जाएगा m माइनस n। अगर इसी में देखा जाए mz2 माइनस nz1 बट्टा में कितना आ जाएगा m माइनस n। अब इसमें इंटरनली में देखा जाए तो इंटरनली में आपका क्या हो जाता है, ये देख सकते हैं क्या आ जाएगा mx2 प्लस nx1 बट्टा में कितना आ जाएगा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टा में कितना आ जाएगा m प्लस n। अब यहाँ पे देखा जाए mz2 प्लस nz1 बट्टा में कितना आ जाएगा m प्लस n। ये आपका किसका आता है सेक्शन फॉर्मूला आता है किसका 3D का ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखा जाए दूसरा का अगर कहा जाए सर डिस्टेंस निकालिए 3D का, डिस्टेंस फ्रॉम x1, y1, z1 एंड आपसे पूछा जाए x2, y2, कितना आ गया z2, तो इसका अगर डिस्टेंस निकालेंगे, मान लेते कि a आपका दे दिया जाए x1, y1, z1, अब b दे दिया जाए कितना x2, y2, कितना आ जाएगा z2। अब अगर ab का डिस्टेंस निकाल देता है, ab का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। ये किसके लिए 3D के लिए। अब इसी में अगर पूछा जाए सर मिड पॉइंट के लिए, तब तीसरा का अगर देखा जाए तो मिड पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा मिड पॉइंट। अगर 2D के लिए देखा जाए तो अगर हम लोग मान लेते हैं r बराबर अगर x, y, कितना आ जाएगा z, तो ये x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, z1 प्लस z2 बटा में कितना आ गया 2। ये किसके लिए है मिड पॉइंट के लिए। मिड पॉइंट के बाद हम लोग चलते एक और टॉपिक आपका आता है सेंट्रॉइड के लिए, क्या आ जाता है सेंट्रॉइड। अब g बराबर अगर देखा जाए उसमें होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में कितना आ जाएगा 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बटा में कितना आ जाएगा 3। ये अभी तक देखा जाए 3D ज्योमेट्री में हम लोग इतना चीज आज के लेक्चर में दिखाएंगे भी कि लिखना क्या क्या। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस का आ गया 1,0,0, वाई एक्सिस का आ जाएगा 0,1,0, जेड एक्सिस का देखा जाए 0,0,1। 3D ज्योमेट्री सेक्शन फार्मूला का ये आ गया। इंटरनली सेक्शन दो तरह का होता है। ये होने के बाद हम लोग पढ़े क्या डिस्टेंस फ्रॉम इतना। डिस्टेंस अगर कहा जाए, इसमें भी एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि सर अगर डिस्टेंस ओरिजिन से पूछा जाए, जैसे अगर नया हेडिंग अगर देखा जाए, नया हेडिंग नहीं 5वां पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ये चीज आप 10वां में भी पढ़े होइएगा। अगर ए बी इसका निकालते तो कितना आ जाएगा, उस 10वां में पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक चीज ऐड हो जाएगा क्या प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका इतना चीज आ गया। अब इसमें हम लोग अगर मान लेते कि एक्स वाई प्लेन दे दिया जाए या जेड एक्स प्लेन दे दिया जाए या वाई जेड प्लेन दे दिया जाए, उसके लिए क्या होता है अब वही चलते अब हम लोग। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई जेड प्लेन। अब यहां पे देखा जाए, अगर मान लेते कि आपको क्या पूछा जाए वाई जेड प्लेन का इक्वेशन पूछा जाए, वाई जेड प्लेन का, तो यहाँ पे किसका चर्चा नहीं है, एक्स का, तो एक्स बराबर आपका 0 हो जाएगा। अगर वाई एक्स के प्लेन का पूछा जाए इक्वेशन, तो यहाँ पे कौन नहीं है, जेड बराबर 0 हो जाएगा। अगर यही जेड
वाई जेड हो गया, वाई एक्स हो गया, अब एगो क्या बच गया हुआ जेड एक्स। अगर ये पूछा जाए जेड एक्स प्लेन का अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन नहीं है, तो वाई बराबर कितना है पीछे, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा शुरू से एक बार चलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना गया 2। फिर आगे हम लोग चलते हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई जेड, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस 1, 0, वाई एक्सिस का देखा जाए 0, 1, 0, जेड एक्सिस का देखा जाए 0, 0, 1। 3D सेक्शन फॉर्मूला आ गया एम एक्स इंटरनल, एगो होता है एक्सटर्नली, एक होता है इंटरनली। इंटरनली में क्या होता है प्लस होता है, 3D यहाँ पे देखा जाए सेक्शन जा फोर्स हो गया FORMULA फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नली डिवीजन इंटरनली डिवीजन का यहाँ पे फार्मूला आ गया। फिर उसका देखा जाए तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस फार्मूला आ गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पे देखा जाए 2 पॉइंट के लिए हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग पढ़े क्या x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के लिए। सेंट्रॉइड का फार्मूला देखा जाए, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखा जाए, इस पे सवाल भी आया हुआ, इस पे भी सवाल आया हुआ। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपका क्या आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई प्लेन, अगर वाई जेड प्लेन दे दिए तो इसका कोऑर्डिनेट x बराबर 0, वाई एक्स दे दिया जाए z बराबर 0। क्या अब लिखने वाला चीज पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए 3D ज्योमेट्री आ गया, अभ्यास कैरियर पॉइंट। जैसे देखिए डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन इफ a line makes an angle alpha beta gamma with positive direction of coordinate axis respectively, then cos alpha cos beta and cos gamma are called direction cosine। it is denoted by क्या आ गया LMN। इसको डिनोट किससे किया रहता है LMN से। जैसे यहाँ पे L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा, N बराबर कितना गया cos गामा। ये डायग्राम आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको, ये डायरेक्शन कोसाइन आपका आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अभी हम बताएं कि एक्स एक्सिस का कितना होता है 1, 0। ये जितना भी चीज आज का लेक्चर जितना भी हम लोग पीछे वेक्टर में भी पढ़ चुके हुए हैं। एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का देखा जाए तो 0, 1, 0, जेड एक्सिस का देखा जाए 0, 0, 1। अब ये एक्सिस किसका रिलेशन देख लीजिए LMN में रिलेशन क्या होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। अब कितना स्टूडेंट कहेंगे सर इस सब का प्रूफ आप कराए नहीं, तो ये वेक्टर में पूरा लाइन बाय लाइन प्रूफ हुआ, वहां पे भी जाके देख सकते हैं। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है 1, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है 2। अब देखा जाए इफ लाइन इज इक्वली इंक्लाइन, मतलब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू अगर बराबर आ जाए, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो कितना होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर कितना होता है 1। अब इसी में देखा जाए तो इसको लिख दे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर क्या आ जाएगा बीटा प्लस cos स्क्वायर कितना आ जाएगा गामा बराबर 1। तो यहाँ पे 3 cos स्क्वायर अगर अल्फा लिखा जाए, तीनों अगर एंगल बराबर आ जाए तो 1, तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 1/3, और cos अल्फा बराबर देखा जाए तो 1/√3 प्लस माइनस 1। तो यही चीज आपका देख लीजिए L बराबर प्लस माइनस 1/√3 पे, M बराबर प्लस माइनस 1/√3, N बराबर प्लस माइनस 1/√3। अब डायरेक्शन कोसाइन देख लीजिए, इफ द डायरेक्शन कोसाइन LMN आर पर क्या प्रोपोर्शनल टू एनी 3 नंबर ABC, देन ABC आर कॉल्ड क्या आ गया डायरेक्शन रेशियो। ये है आपका डायरेक्शन रेशियो। अब इसमें डायरेक्शन कोसाइन का टॉपिक आ गया हुआ है। डायरेक्शन कोसाइन आर क्या होता है, ये आपका प्लस माइनस A/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस कितना आ गया C स्क्वायर, M बराबर प्लस माइनस B/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, N बराबर प्लस माइनस C/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए प्लस माइनस x बटा में क्या आ जाएगा √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, कॉमा M बराबर देखा जाए प्लस माइनस y बराबर √अंडर कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कितना आ गया z स्क्वायर, n बराबर देखा जाए तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस z बट्टा में √अंडर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा z स्क्वायर। ये आपका आ गया। अब सम रिजल्ट ऑन पॉइंट्स इन स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी हम आपको लिखाएंगे कि PQ दे दिया जाए या AB दे दिया जाए,
फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सर कोई ऐसे लिख देगा x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब सेक्शन फॉर्मूला जो अभी हम आपको बताए, इंटरनली डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नली। इंटरनली में देखा जाए तो ये आपका आ गया, एक्सटर्नली में आपका ये आ गया। स्क्रीनशॉट भी आप इसको ले सकते हैं। ये सम इंपोर्टेंट रिजल्ट पॉइंट। सेक्शन फॉर्मूला आपका आ गया, इफ पॉइंट डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2 इन द रेशियो mn में दे दिया। अगर रेशियो इस तरीका से दे दिया जाए तो इंटरनली का होता है mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, mz2 प्लस nz1 बटा में m प्लस n। अब एक्सटर्नली का यहाँ पे देखा जाए तो एक्सटर्नली में याद रखने का एक तरीका है कि एगो में प्लस तो एगो में माइनस। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए x1 y1 z1 b x2 y2 z2 इज गिवन बाय m बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2 z1 प्लस z2 बटा में 2 आ गया। अब देखा जाए द सेंट्रॉइड ऑफ त्रिभुज एबीसी, तो सेंट्रॉइड को सूचित किससे किया जाता है, जी से। जी बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 z1 प्लस z2 प्लस z3 बटा में 3। ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला, इस पे सवाल डायरेक्ट आता है। अब यहाँ पे देखा जाए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ 3D ज्योमेट्री। अब O is the origin and OX, OY and OZ are mutually perpendicular axis called x, y, z axis. The coordinate plane. अगर XY प्लेन पूछा जाए तो किसका वैल्यू 0, Z का, जो नहीं रहे उसका वैल्यू 0। YZ प्लेन पूछा जाए तो X का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ZX प्लेन पूछा जाए तो Y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब देखा जाए अगर आपसे पूछा जाए और करके द इक्वेशन ऑफ द XY प्लेन इज Z बराबर 0, द इक्वेशन ऑफ ZX प्लेन बराबर था Y बराबर 0, द इक्वेशन ऑफ द YZ प्लेन इज कितना आ गया, X बराबर 0। मतलब जिसका चर्चा न हो वो क्या हो जाएगा 0। अब देखा जाए कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, एनी पॉइंट इन स्पेस इज रिप्रेजेंटेड एज px, फिर यहाँ पे देख सकते हैं x डिस्टेंस फ्रॉम YZ प्लेन आ गया, y डिस्टेंस फ्रॉम ZX प्लेन। मतलब जिसका चर्चा ना हो उसका वो यहाँ पे ये इस तरीका से डिस्टेंस लिख दिया, z बराबर डिस्टेंस फ्रॉम XY प्लेन। ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग का अभी वेक्टर 3D का पहला लेक्चर है। अब इसमें हम लोग अभी तक जितना भी चीज पढ़े ये सब किसका, वेक्टर का। आज के लिए हम लोग अब इतना ही पर रहने देंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा अभ्यास करियर पॉइंट को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही। जय हिंद।